अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हेडिंग है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसके हेडिंग का मतलब अगर हम समझें तो ये आर्टिकल एक प्रोहिबिशन क्लॉज प्रोवाइड करवाता है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मीन टू से इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया गया है। सिंपल ये है। अगर इसका हम क्लॉज 1 देखें तो उसमें लिखा है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। मतलब कि कोई भी स्टेट इंक्लूड्स स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, वो इन सारे ग्राउंड्स पे कास्ट, रिलीजन, सेक्स और एक्सेट्रा अदर ग्राउंड्स पे किसी को किसी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, यानी किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। अगला हमारा क्लॉज 2 है। उसमें लिखा है नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन विथ रिगार्ड टू। ये सब क्लॉज 2 है। टू के बाद ये क्लॉज 2 है, और क्लॉज 2 के बाद सब क्लॉज ए में है एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। सब क्लॉज बी में है द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन्ड होली और पार्शियली आउट ऑफ स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल पब्लिक। क्लॉज 2 थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है। इसमें बेसिकली यही कहता है कि किसी भी सिटीजन को कास्ट, रेस, रिलीजन इन सब के ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा फ्रॉम द एक्सेस ऑफ, मीन टू से कि शॉप में, पब्लिक रेस्टोरेंट में, होटल्स में या किसी भी पब्लिक इंटरटेनमेंट के प्लेसेस पे किसी भी इंसान को जाने से या वहाँ की चीजों को, सुख सुविधाओं को इस्तेमाल करने से कास्ट, रेस, सेक्स के नाम पे तो डिस्क्रिमिनेट बिल्कुल नहीं करना है। साथ ही साथ कास्ट, रेस, सेक्स ईटीसी के आधार पर उनके ऊपर किसी तरीके का कोई एक्स्ट्रा लाइबिलिटी भी नहीं डाला जाएगा। प्लस उन्हें किसी तरीके की कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। प्लस उन्हें किसी भी तरीके की फैसिलिटीज को उपयोग करने से रोका भी नहीं जाएगा इस नाम पे कि ये फैसिलिटी, ये पर्टिकुलर फैसिलिटी आप यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब सिंपल टर्म में अगर हम समझें तो ये है कि अगर कोई इंसान है, फॉर एग्जांपल अगर किसी ट्रेन में बैठा है, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं ट्रेन में। तो ट्रेन में अगर बैठा है तो किसी इंसान को इस ग्राउंड पे फर्स्ट क्लास में एंट्री देने से रोका नहीं जाएगा कि आप इस पर्टिकुलर कास्ट के हैं या आप इस पर्टिकुलर रिलीजन के हैं, इसलिए आप इस बोगी में नहीं बैठ सकते, इस एक पर्टिकुलर सीट पे नहीं बैठ सकते। इस तरीके का आप कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। या किसी होटल रेस्टोरेंट में है तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि फलाना टेबल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए है, उस पे अदर कास्ट वाले, अदर रिलीजन वाले नहीं बैठ सकते। या फिर कोई एक पर्टिकुलर सीट है जो कि फिक्स है कि उसके ऊपर सिर्फ अगर एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग आते हैं तो ठीक है, उसके अलावे अगर कोई आएंगे तो उनके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए जाएंगे। या उसके अलावे अगर कोई और आते हैं तो उनको नहीं बैठने दिया जाएगा। इस तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लॉज ए के अकॉर्डिंग ये है। सब क्लॉज ए के अकॉर्डिंग आर्टिकल 15 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए में ये है। अब सब क्लॉज बी की बात करें तो सब क्लॉज बी में टर्म्स एंड कंडीशन सारा कुछ सेम रहेगा कि कास्ट, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन इन सबों के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, ना ही उनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा लाइबिलिटी डाली जाएगी, ना ही उन्हें किसी चीज से रोका जाएगा, या और भी किसी तरीके की उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाएगी। किन मामलों में? वो सब क्लॉज बी में लिखा है यूज ऑफ वेल्स। अगर कोई पब्लिक कुआं है उसका अगर कोई इस्तेमाल करता है तो जाति, धर्म के आधार पे या और भी अदर डिस्क्रिमिनेशन के आधार, मोड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के आधार पे उन्हें रोका नहीं जाएगा। प्लस उनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस, एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन ये सब भी नहीं लगाए जाएंगे। यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन्ड होली और पार्शियली आउट ऑफ स्टेट फंड्स। ये प्राइवेट रिसोर्ट्स के बारे में नहीं कह सकता। प्राइवेट रिसोर्ट के बारे में समहाउ आपको सब क्लॉज ए में आया है। जो यहाँ पे आया है पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, तो समहाउ उसका जो प्राइवेट
प्राइवेट रिसोर्ट अगर समहाउ देखें तो वो कवर हुआ है सब क्लॉज ए में, लेकिन सब क्लॉज बी में वैसे रिसोर्ट के बारे में कहा गया है जो पूरी तरीके से सरकारी हो या फिर पार्शियली गवर्नमेंट फंड पे वो चल रहा हो, और वैसा रिसोर्ट जो कि पब्लिक यूज के लिए ही खोला गया हो। इट मीन्स कि अगर कोई भी ऐसा प्लेस है जो कि पब्लिक यूज के लिए है, वहां पे उन चीजों का इस्तेमाल सारे सिटीजन, जो पूरा ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे। उनमें किसी तरीके का कोई एक्स्ट्रा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लेवाई नहीं किए जाएंगे, कोई एक्स्ट्रा कैटेगराइजेशन नहीं होगा कि अगर कोई घाट है तो घाट का पूर्वी एरिया कोई और इस्तेमाल करेगा, पश्चिमी एरिया कोई और इस्तेमाल, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा। इस तरीके के अगर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है तो आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग वो गलत है, और आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग ऐसे नोटिफिकेशंस वॉइड होंगे। अब इसमें आर्टिकल 15 में क्लॉज 3 कहता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजंस फॉर वुमेन और चिल्ड्रन। ये सिंपली ये कह रहा है कि औरत और बच्चों के लिए कोई स्पेशल अगर प्रोविजन गवर्नमेंट चाहे तो बना सकती है। आर्टिकल 15 में उसके लिए कहीं कोई रोकथाम नहीं है। ऐसा नहीं है जैसे विमेंस को बहुत जगह प्रेफरेंस है, जैसे अगर आप पब्लिक व्हीकल का यूज करते हैं तो उसमें विमेंस के लिए सीट रिजर्व होता है, तो आप ऐसा नहीं कहेंगे कि हमारा भाई इक्वालिटी है तो आप विमेन के लिए क्यों कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, आर्टिकल में ये रेस्ट्रिक्शन जरूर लगाया है कि आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस देने से कहीं आप नहीं रोक सकते हैं इसको। अगर गवर्नमेंट चाहे तो कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी को प्रेफरेंस जरूर दे सकती है, लेकिन किसी कैटेगरी को प्रेफरेंस अगर मिला है तो वो कैटेगरी में है, जैसे विमेन और चिल्ड्रन, बच्चे और विमेन के लिए अगर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ स्पेशल प्रोविजन बना सकती है, उन्हें प्रेफरेंस दे सकती है। और इक्वालिटी का मतलब है कि किसी को रोक नहीं सकती है। ऊपर आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग है कि अगर कास्ट रेस इसके अकॉर्डिंग, इसके आधार पे अगर किसी तरीके का भेदभाव हो रहा है तो उसे रोका जाएगा। लेकिन आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 ये कहता है कि अगर कोई स्पेशल प्रेफरेंस गवर्नमेंट अगर देती है, कोई स्पेशल प्रोविजन अगर बनाती है विमेन और चिल्ड्रंस के लिए, तो उसमें कहीं कोई रोकथाम नहीं है। अगला हमारा है क्लॉज 4। क्लॉज 4 कहता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 shall prevent the state from making any provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens। यहाँ पे backward classes of citizens और for the scheduled castes and the scheduled tribes। यहाँ एक चीज देखने लायक है, यहाँ यूज हुआ है बैकवर्ड क्लासेस और शेड्यूल कास्ट। कास्ट और क्लास का डिफरेंस जो है, कास्ट और क्लास अलग, दो अलग अलग चीजें हैं। कास्ट मीन टू से कि जनरेशन टू जनरेशन वो कास्ट और सेम ही रहेगा, अनलेस एंड अनटिल इंटर कास्ट वगैरह का अगर मैरिज का सीन नहीं हो तो कास्ट सेम रहता है। लेकिन क्लास कोई जरूरी नहीं है कि जनरेशन टू जनरेशन सेम रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज के डेट में कोई है जो कि बहुत गरीब फैमिली से है या कुछ है, लेकिन उनका अगला जनरेशन किसी अच्छे पद पे आ गया, कोई सरकारी पोस्ट अगर अच्छा ऑन कर लिया, तो फॉर श्योर उसका क्लास काफी ऊपर होगा। क्लास सोसाइटी डिसाइड करती है, सोसाइटी में आपका क्या स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग क्लास डिसाइड होता है, लेकिन कास्ट को इससे कोई मतलब नहीं है। सोसाइटी में आपकी स्टेटस कुछ भी हो, अगर आप एक पर्टिकुलर कास्ट के हैं तो आप उसी कास्ट के रहेंगे। और यहाँ क्लॉज 4 में ये कहा है कि गवर्नमेंट को कोई एक पर्टिकुलर बैकवर्ड क्लास के सिटीजन के लिए और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के एडवांसमेंट के लिए कोई अगर गवर्नमेंट चाहे तो कोई स्टेप ले सकती है। रिजर्वेशन इसी के अकॉर्डिंग आया है, आर्टिकल 15 क्लॉज 4। इसमें गवर्नमेंट को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है कि आप किसी तरीके का कोई स्पेशल प्रोविजन बनाएं फॉर द एडवांसमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। तो बैकवर्ड क्लासेस में आप एक चीज देखेंगे, ओबीसी जो है उसमें सब कैटेगरी दो होता है, क्रीमी लेयर होता है, एक नॉन क्रीमी लेयर होता है। जो लोग क्रीमी लेयर में आते हैं उनको किसी तरीके का को आई थिंक ऑलमोस्ट रिजर्वेशन उन्हें नहीं ही मिलता है, लेकिन जो नॉन क्रीमी लेयर में होते हैं उन्हें रिजर्वेशन मिलता है। लेकिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के केस में ऐसा कोई क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का डिस्क्रिमिनेशन या सब डिफ्रेंसिएशन नहीं है। जो है चाहे उनका स्टेटस कुछ भी हो सोसाइटी में, उनके एनुअल इनकम कुछ भी हो, वो अगर
शेड्यूल कास्ट के हैं तो वो शेड्यूल कास्ट के हैं, और भले उनकी एनुअल इनकम करोड़ों में हो लेकिन उन्हें रिजर्वेशन मिलेगा शेड्यूल कास्ट का। लेकिन बैकवर्ड में ऐसा नहीं है, ओबीसी कैटेगरी में ऐसा नहीं है। अगर आपका इनकम एक सर्टेन डेडलाइन से ऊपर है तो आप क्रीमी लेयर में आएंगे और आपके सारे रिजर्वेशन खत्म हो जाएंगे। उसका रीजन यही है कि यहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स की बात हुई है, बैकवर्ड कास्ट ऑफ सिटीजन की बात नहीं हुई है। लेकिन शेड्यूल कास्ट की बात हुई है, शेड्यूल क्लास की नहीं बात हुई है, और शेड्यूल ट्राइब्स की बात हुई है। ये कास्ट और क्लास का एक डिफरेंस है, और क्रीमी और नॉन क्रीमी का क्या डिफरेंशिएशन है वो भी इसी के बेसिस पे आया है। खैर, अब आगे हम लोग चलते हैं क्लॉज 5 में। उसमें लिखा है, नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज जी ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19 शैल प्रिवेंट द स्टेट from making any special provision by law for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizen for the scheduled caste। यहाँ पे वही चीज आ रहा है, बैकवर्ड क्लासेस और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, इन सो फार एज सच स्पेशल प्रोविजन relate to their admission to educational institutions, including private educational institutions, were added or unadded by the state other than the minority educational institutions referred in clause 1 of article 30। तो क्लॉज 4 जो था उसमें ये था, क्लॉज 4 ये कहा कि गवर्नमेंट कोई भी इस पे प्रोविजन बना सकती है एडवांसमेंट के लिए। अब कोई भी प्रोविजन बना सकती है एडवांसमेंट के लिए बैकवर्ड क्लासेस और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो कोई भी प्रोविजन मीन टू से एजुकेशन सेक्टर में रिजर्वेशन मिलेगा, गवर्नमेंट का कोई रिलीफ है, कोई फंडिंग है उसमें रिजर्वेशन मिलेगा, या कोई अपॉइंटमेंट है जॉब की उसमें ही मिलेगा। कोई एक स्पेसिफिक नहीं है कि कहाँ किस सेक्टर में एडवांस गवर्नमेंट को ये एडवांसमेंट का स्टेप लेने का राइट है। लेकिन आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में ये स्पेसिफिक किया है कि बैकवर्ड क्लासेस के सिटीजन और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के सिटीजन्स को एडमिशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के एडमिशन में अगर चाहे तो कोई एडवांसमेंट के लिए अगर कोई स्टेप रिक्वायर्ड होगी तो गवर्नमेंट वो ले सकती है। जैसा आप लोग देखते होंगे कि मेडिकल के एडमिशन में है, इंजीनियरिंग के एडमिशन में है, या फिर और भी अदर कोर्सेज के एडमिशन में है, तो उसमें कोटा होता है या एक सीट्स फिक्स्ड होती है कि ये दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सीट जो है वो ओबीसी वालों का है, या ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है, या एससी के लिए रिजर्व्ड है, या एसटी के लिए रिजर्व्ड है। लेकिन ऐसा रिजर्वेशन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर नहीं होता है। जैसे माइनॉरिटी मदरसा वगैरह, मदरसा में शायद ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं होता है एज पर दिस क्लॉज, क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 15। क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 15 एक स्पेसिफिक प्रोविजन है, एक स्पेसिफिक रिलीफ दिया है गवर्नमेंट को कि अगर आप चाहें तो बैकवर्ड क्लास के सिटीजन और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के सिटीजन्स को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए अगर आप चाहें तो कोई एक स्पेशल प्रेफरेंस देने का कोई प्रोविजन आप बना सकते हैं, या उनके एजुकेशनल एडवांसमेंट के लिए। बेसिकली ये इसलिए किया गया है क्योंकि लेवल ऑफ एजुकेशन जो था वो काफी डाउन हुआ करता था पहले, क्योंकि बहुत लोग नहीं पढ़ पाते थे। आप सुनोगे कि पूरे गांव में कोई एक बंदा मैट्रिक करता था, आज के डेट में तो हर 4 कदम पे आपको मिल जाएंगे, ऐसा बहुत रेयर केस है। लेकिन पहले ये चीज था, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 का है, तो उस वक्त इस सारी चीजें थी, लेकिन वो आज तक चलता आ रहा है। और इसमें यही है कि एजुकेशनल इन्हांसमेंट के लिए ही ये रिलीफ दिया गया था गवर्नमेंट को, जो कि आज तक कंटिन्यू कर रहा है हमारे यहाँ इसमें। और आर्टिकल 15 में फिलहाल हमारा इतना ही था। आर्टिकल 15 में बस एक जो मेन डिफरेंस अगर हम क्लॉज 4 और 5 में कहें, क्लॉज 4 और 5 में बस यही डिफरेंस है कि 4 एक जनरल प्रोविजन है, 5 एडमिशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए प्रोवाइड। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइवेट या सिर्फ गवर्नमेंट, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, हर जगह ये रिजर्वेशन प्रिवेल करेगा। डजेंट मैटर कि वो उस इंस्टीट्यूशंस में जो एडिंग है वो गवर्नमेंट की हो रही है या नहीं हो रही है, उससे मतलब नहीं। जैसे एक एग्जांपल अगर हम ले अभी मेडिकल के एडमिशन का, तो मेडिकल कॉलेजेस जितने भी हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का हो, कोई सा भी हो, उसमें सिलेक्शन होता है एक 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 जनरल प्रोविजन, एक जनरल एग्जाम के थ्रू, और इस एग्जाम में रिजर्वेशन क्राइटेरिया वही होता है। तो अब चाहे अब आप प्राइवेट में जाइए या गवर्नमेंट में जाइए, वो रिजर्वेशन का सीन आपको हर जगह ही वो फेस करना पड़ेगा।
तो आर्टिकल 15 में फिलहाल सिर्फ इतना ही था।